कनाडा पढ़ने गए भारतीय छात्र हो रहे हेट क्राइम्स के शिकार। हर्षनदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड था। एक हफ्ता पहले ही 22 साल के गुरासीस सिंह का हुआ था कत्ल। ये चारों होनहार बड़े अरमानों के साथ कनाडा हायर स्टडीज के लिए गए थे। इनका मकसद वहाँ पढ़ाई और पार्ट टाइम काम के जरिए अपना मुकद्दर संवारने का था, जिससे अपने घर वालों का सहारा भी बन सके। कार्तिक वासुदेव ने यूपी के गाजियाबाद से, जशनदीप सिंह ने पंजाब के मलेरकोटला से, गुरासीस सिंह ने पंजाब के बद्दोवाल लुधियाना से और हर्षनदीप सिंह ने हरियाणा के अंबाला जिले के मठेरी जट्टा गांव से कनाडा का रुख किया था। अफसोस अब ये चारों इस दुनिया में नहीं हैं। चारों कनाडा में नफरत का शिकार बन गए। आखिर क्यों हो रहा है कनाडा में भारतीय छात्रों के साथ ऐसा? कनाडा में पढ़ने गए भारतीय छात्रों को लेकर देशनामा स्टोरी में सब बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कनाडा में ताजा मामला हर्षनदीप सिंह का है। 20 साल का हर्षनदीप 1.5 साल पहले हरियाणा के अंबाला के मट्टेहरी जट्टा गांव से स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचा। कनाडा के एडमंटन में पार्ट टाइम के तौर पर हर्षनदीप सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता था। शुक्रवार 6 दिसंबर को आधी रात को हर्षनदीप 106 स्ट्रीट और 107 एवेन्यू में एक बिल्डिंग में ड्यूटी पर था। ड्यूटी के दौरान ही हर्षनदीप की कुछ संदिग्धों के साथ झड़प हुई। इसके बाद संदिग्ध बिल्डिंग में घुस गए और शूटिंग की ये वारदात हुई। ये सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गया। फुटेज में एक महिला समेत 2 हमलावरों को हर्षनदीप को धमकाते और सीढ़ियों से नीचे धक्का देते देखा जा सकता है। फिर हर्षनदीप की पीठ पर एक हमलावर गोली चला देता है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और हर्षनदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से एक हथियार भी बरामद किया। हर्षनदीप की हत्या का कारण साफ नहीं हुआ है। कनाडाई पुलिस के मुताबिक इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों इवान रेन और जूडिथ साल्टो को गिरफ्तार किया है। दोनों की उम्र 30 साल है। दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है। ये डिग्री किसी व्यक्ति की प्लानिंग के साथ और जानबूझकर की गई हत्या पर लगती है। हर्षनदीप के घर में माता पिता और एक बहन है। हर्षनदीप के शव को भारत लाने के लिए GoFundMe पर फंड इकट्ठा किया जा रहा है। कनाडा में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति की हत्या का ये एक हफ्ते में दूसरा मामला है। इससे पहले 1 दिसंबर 2024 को ओंटारियो प्रांत के सर्निया शहर में 194 क्वीन स्ट्रीट पर एक घर में ही 22 साल के एक भारतीय छात्र गुरासीस सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात तड़के 5 बजे हुई। लैम्पटन कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र गुरासीस सिंह की हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वो साथ वाले कमरे में किराएदार के तौर पर रहता था, लेकिन किचन दोनों का कॉमन था। आरोपी की पहचान 36 साल के क्रॉसले हंटर के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच किचन में विवाद हुआ था। गुरासीस ने 4 महीने पहले ही भारत से हायर स्टडीज के लिए कनाडा का रुख किया था। गुरासीस ने ग्रेजुएशन पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी PCTE बद्दोवाल लुधियाना से किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरासीस सिंह के पिता चरणजीत सिंह का कहना है कि उनके बेटे पर सोते समय हमला किया गया। उन्होंने ये संदेह भी जताया कि हमलावर ड्रग्स के असर में था। चरणजीत सिंह लुधियाना में पैकेजिंग मटेरियल बनाने की यूनिट चलाते हैं। गुरासीस के घर में माता पिता और एक छोटा भाई मनराज सिंह है, जो स्कूल में पढ़ता है। चरणजीत सिंह के मुताबिक घटना से कुछ घंटे पहले ही गुरासीस ने उनसे बात की थी और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। गुरासीस का कहना था कि वो परिवार के बाकी सदस्यों को भी जल्दी ही कनाडा बुला लेगा और सब साथ रहेंगे। गुरासीस का परिवार लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पर फेज 7 फोकल पॉइंट पर रहता है। गुरासीस की मां को इतना सदमा लगा कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
माँ को यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह 3 महीने पहले 4 सितंबर 2024 को एडमॉन्टन डाउनटाउन पार्किंग में 22 साल के जशनदीप सिंह मान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। जशनदीप ने इस साल के शुरू में ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर पंजाब के मलेरकोटला जिले के बदला गांव से कनाडा का रुख किया था। इस वारदात में 40 साल के एडगर विस्कर को सेकंड डिग्री मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हथियार को बॉक्स कटर बताया। साथ ही कहा कि जशनदीप और हमलावर पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। जशनदीप के पिता पूर्व सरपंच भरपूर सिंह समेत बदला गांव के लोगों ने भारत सरकार से अपील में कहा है कि विदेश में भारतीय युवकों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई तेज की जाए। फतेहगढ़ साहिब के सांसद अमर सिंह बोपाराय के मुताबिक उन्होंने ये मामला विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उठाया। 2022 के अप्रैल में भी भारत से कनाडा पढ़ने गए स्टूडेंट कार्तिक वासुदेव को हेट क्राइम का शिकार होना पड़ा था। कार्तिक वासुदेव को गुरुवार 7 अप्रैल की शाम 5 बजे टोरंटो के सबवे स्टेशन के पास गोलियां मारी गयीं। उस वक्त वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा था। कार्तिक सेनेका यूनिवर्सिटी से ग्लोबल मैनेजमेंट कर रहा था। साथ ही उसने डाउनटाउन एरिया में एक रेस्टोरेंट में जॉब भी ढूंढ लिया था। आमतौर पर वो यही मेट्रो रूट लेता था और शेरबॉर्न स्टेशन से 2 स्टेशन आगे उतरता था। लेकिन गुरुवार को उसके मैनेजर ने शेरबॉर्न स्टेशन के पास से एक पैकेट पिक करने को कहा था। स्थानीय पत्रकारों ने कार्तिक के परिवार को बताया कि उस पर 8 गोलियां चलाई गईं। उसका बैग वहीं छोड़ दिया गया। इससे लगता है कि ये डकैती नहीं थी। कार्तिक के परिवार का कहना है कि संभव है कि ये हेट क्राइम था। कार्तिक के पेरेंट्स ने उसे सलाह दी थी कि वो पहले यूनिवर्सिटी और शहर में अच्छी तरह सेटल हो जाए, लेकिन कार्तिक फॉरेन जॉब करना चाहता था। कार्तिक खुशी खुशी कनाडा के लिए रवाना हुआ था। कार्तिक के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और है। 2023 में कुल 13,18,955 छात्रों ने पढ़ाई के लिए विदेश का रुख किया, जिनमें सबसे ज्यादा 4,27,085 स्टूडेंट कनाडा गए। इसके बाद 3,37,630 ने यूएसए, 2,47,325 ने यूएई, 1,85,000 ने यूके और 1,22,202 ने ऑस्ट्रेलिया को स्टडीज के लिए चुना। कनाडा में लिविंग कॉस्ट इतना ज्यादा है कि भारत में घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। ये सब बातें जेन्युइन तरीके से कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ जालसाज एजेंट्स मोटी फीस लेकर बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर स्टूडेंट्स को कनाडा में फर्जी या घटिया शिक्षण संस्थानों के जाल में फंसा देते हैं, जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे में देशनामा कनाडा जाने की चाहत रखने वाले भारतीय स्टूडेंट से अपील करता है कि वो हर पहलू पर सोच समझने के बाद ही इस पराये मुल्क का रुख करें, जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।